तुकाराम महाराज भगवान के बहुत बड़े ही भक्त थे और पूरी दुनिया को वे भगवानमय ही जानते थे, लेकिन गरीब भी बहुत थे। एक बार की बात है कि उनकी धर्मपत्नी जीजीबाई, उनके यहाँ गन्ना था, तो उसने कहा कि ऐसा करो कि थोड़ा गन्ना ले जा करके मार्केट में बेच करके और जो घर की आवश्यक चीज़ें हैं उसे आप खरीद करके ले आइए। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने काफ़ी गन्ने तुकाराम महाराज को बाजार में बेचने के लिए दिया। लेकिन तुकाराम महाराज जब गन्ना लेकर के बाजार की तरफ निकलते हैं तो रास्ते में लोग स्वभाव से ही गन्ना देख करके लोग मांगना चालू करते हैं। तुकाराम महाराज को पूरा सब जगत में भगवान के जैसा दिखता है, इसलिए उन्होंने सबको गन्ना देना शुरू कर दिया। अंत में उनके पास केवल एक गन्ना बचा। अब वे बाजार में एक गन्ना क्या बेचते और बाजार से एक गन्ने का सामान क्या खरीद करके लेके आते, इसलिए उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने शाम को बिना कोई घर की सामान खरीदे और बिना कोई पैसे लिए, जब उनके पास पैसा ही नहीं रह गया, सबको उन्होंने बांट दिया, तो वे जो है वो एक गन्ना लेकर के वापस घर पर चले आते हैं। जब उनकी धर्मपत्नी जीजीबाई उनके हाथ में केवल एक गन्ना देखती है और घर की आवश्यक वस्तुएं जो उन्होंने लाने के लिए कहा था वह सामान नहीं देखती है, तो उसे बड़ा ही क्रोध आता है और वह पूछती है कि आपने गन्ने क्या किए, और गन्ने अगर बेच दिए तो न तो पैसे लेके आए और न तो घर का कोई सामान लेकर के आए। तुकाराम जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या करूं, मैं तो इस पूरी दुनिया को जगत में देखता हूं, हर जीव में ईश्वर हैं, इसलिए जिन्होंने गन्ना मांगा उसे मैं बांट दिया। जीजीबाई को बड़ा ही क्रोध लगा और उसने गन्ना खींच करके और उसी गन्ने से तुकाराम महाराज के पीठ पर जोर से प्रहार किया। जैसे ही उसने प्रहार किया वैसे ही गन्ने का 2 टुकड़ा हो गया। तुकाराम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे 2 टुकड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने स्वयं ही 2 टुकड़ा इसे कर दिया। अच्छा हुआ, ऐसा करो 1 टुकड़ा इसे तुम खा लो और 1 टुकड़ा मैं खा लेता हूँ।